गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आज हिंदी की क्लास में पार्ट 6 पहले काम फिर आराम जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसी के अभ्यास प्रश्नों को हम जो दिए गए हैं इनके उत्तर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बार और चैप्टर देख लेते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा था। तो हमने इस पार्ट में देखा था एक लड़के की कहानी जिसका नाम क्या था, सुहान। और वह कैसा था, वह अपना काम टालता रहता था, मतलब आलस्य करता था और काम को टालता रहता था, सही समय पर वह नहीं करता था। जिसमें बताया गया था सुहान ने एक दिन स्कूल से आया, उसे भूख लगी थी, उसने हाथ मुँह धोया, खाना खाया और वह खाना खाकर सो गया। उठा फिर उसको क्या याद आया कि कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी, तो वह फिल्म देखने के लिए टीवी चालू की उसने और बैठ गया। उसकी मम्मी ने उससे कहा, अरे सुहान पहले होमवर्क कर लो, फिर उसके बाद मज़े से टीवी देखना। किसने कहा? मम्मी ने कहा था सुहान से। शाम को पापा ग्रीन पार्क जाने के लिए भी कह रहे थे। उनके पापा उनको कहाँ ले जाने वाले थे? ग्रीन पार्क ले जाने वाले थे, घुमाने के लिए। तो सुहान ने क्या कहा कि मम्मी मैं वहाँ से आकर होमवर्क कर लूँगा, ग्रीन पार्क से आकर होमवर्क कर लूँगा। अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद सुहान अभी बस्ता खोलकर उठाकर बैठा ही था कि पड़ोस का ऋतिक आ गया। बोला, चलो सुहान लूडो खेलें। किसने कहा? ऋतिक ने कहा सुहान से कि चलो लूडो खेलें। सुहान ने बोला, हाँ हाँ चलो खेलते हैं। उसने तब भी होमवर्क नहीं किया। अब शाम हो गई थी, पापा ऑफिस से आ गए, तो उन्होंने क्या कहा, चलो जल्दी ग्रीन पार्क चलना है आज, वहाँ जाकर ताज़ी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। अब सब लोग कहाँ चले गए? ग्रीन पार्क चले गए। वहाँ सुहान को बहुत अच्छा लगा घूमकर। सुहान ने 3-4 चक्कर लगाए पार्क के, झूला झूलने लगा वहाँ पर। अब धीरे धीरे शाम के बाद क्या हो गया, अब रात हो गई। अब सुहान को याद आया कि उसने अभी होमवर्क तो किया ही नहीं है, रात ही हो गई है। तो फिर उसने क्या कहा पापा से कि पापा अगर जल्दी घर चलो, मुझे होमवर्क करना है, मैंने भी होमवर्क नहीं किया। तो सुहान के जो मम्मी पापा थे उन्हें अभी और घूमना था पार्क में, लेकिन सुहान ने कहा कि अभी होमवर्क नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो वापस चलते हैं। फिर वे जैसे ही चलने को तैयार हुए तो सुहान को एक लड़की दिखाई, सुहासी, जो कि उसी के साथ पढ़ती थी, उसकी सहपाठी थी। वह साथ में पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। जो सहपाठी थी वह सुहान ने को जब सुहासी दिखाई दी तो सुहान परेशान क्यों था? क्योंकि सुहान का होमवर्क नहीं हुआ था, इसलिए सुहान परेशान था। तो सुहासी ने पूछा सुहान से कि तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तो सुहान ने उदास होकर, मतलब दुखी मन से क्या बताया कि मुझे घर जाकर होमवर्क करना है, इसलिए वह परेशान था। सुहासी को बड़ी हैरानी हुई। वह बोली, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया? मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद पहले होमवर्क करती हूँ। सबसे पहले क्या करती है वो? होमवर्क करती है। उसके बाद खेलना कूदना जो कुछ भी करना है वो करती रहती है, उसको चिंता नहीं रहती फिर होमवर्क की, क्योंकि पहले ही कर लेती है वो। और क्या करती है वो? रात में सोने से पहले दादी से क्या सुनती है? कहानी भी सुनती है सुहासी। सुनकर सुहान का मुंह उतर गया। यह सुनकर मुंह उतर गया क्योंकि सुहासी ने बताया कि उसने होमवर्क पहले ही कर लेती है वो, और सुहान का अभी तक होमवर्क हुआ नहीं था, इसलिए सुहान का मुंह उतर गया। तो उसने क्या कहा, हाँ तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था, खेलने से पहले या फिर। तब सुहासी बोली, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो, और सुनो कभी ऐसा टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसने कहा? सुहासी ने कहा सुहान को कि तुम एक टाइम टेबल बना लो, समय सारणी बना लो कि किस समय पे कौन सा काम करना है। उससे क्या होता है, हर काम सही समय पर होता है। और जब तुम टाइम टेबल बनाओगे ऐसा कोई, तो उसमें कहानी सुनने का समय भी रखना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले दिन सुहान बदला जब सुहासी की बात उसने सुनी तो सुहान अगले दिन से उसका व्यवहार या उसका काम करने का तरीका पूरा बदल चुका था। अब वह क्या कर रहा था, हर काम अपना सही समय पर कर रहा था। शाम हुई तो सुहान खेलने चला गया, क्योंकि उसने घर आकर पहले होमवर्क किया, फिर उसके बाद वो खेलने गया। रात को उसने मम्मी से क्या कहा, कहानी सुनाने के लिए कहा। तो उसकी मम्मी ने उसे कहानी सुनाई और उससे पूछा कि तुम इस समय रोज होमवर्क करते थे, फिर आज क्या हुआ? तो सुहान क्या बोला कि वह गलत था, अब मैं सारे काम सही समय पर करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए बहुत समय मिलेगा और मैं आपसे रोज एक कहानी भी सुनूंगा। यह कहकर दोनों हंसने लगे। ये कहानी लिखी है डॉक्टर खत्री ने। क्लियर? तो ये हो गई एक्सप्लेनेशन, एक बार हमने और देख लिया है। और अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को अगले पेज पर। इसमें दिया गया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या दिया है, स्कूल से घर आते ही सुहान ने क्या किया? खाना खाकर सो गया, कार्टून फिल्म देखने लगा, आ और बा मतलब ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आएगा, ये देखिए, सुहान स्कूल से आया तो उसे बहुत भूख लगी थी, हाथ मुँह धोकर वह खाना खाने बैठा, खाना खाया और सो गया। सबसे पहले उसने क्या किया, खाना खाया और सो गया। तो यहाँ आएगा खाना खाकर सो गया। ये वैसे तो उसने कार्टून फिल्म भी देखी थी, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ कि स्कूल से घर आते ही सुहान ने क्या किया। घर आते ही सुहान ने क्या किया, तो खाना खाकर सो गया। यदि वो ये बोलते हैं घर आकर क्या क्या किया, तब हम ये बोलते कि आ और बा दोनों होते, लेकिन उन्होंने क्या किया है,
खाना घर आते ही क्या किया उसने, घर आते ही उसने खाना खाया, खाना खाकर सो गया। अब उसके बाद है खा, शाम को सुहान पापा मम्मी के साथ कहाँ घूमने गया। तो हमने क्या देखा था, शाम को पापा ग्रीन पार्क जाने के लिए भी कह रहे थे। वो लोग कहाँ गए थे, ग्रीन पार्क गए थे। इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, शिव पार्क, टाउन पार्क, ग्रीन पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो हम करेंगे ग्रीन पार्क पर टिक। उसके बाद है नेक्स्ट, सुहासी ने सुहान से क्या बनाने के लिए कहा। ये देखिए यहाँ पर कहा था सुहासी ने, सुहासी बोली हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो। क्या बनाने के लिए कहा था उसने, टाइम टेबल। तो इसमें ऑप्शन है चित्र, खाना, टाइम टेबल, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इस पर टाइम टेबल पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 2 में, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको हर ब्लैंक के सामने आपको 2-2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको क्या करना है, इसमें राइट करना है। फर्स्ट है, सुहान स्कूल से आया तो उसे बहुत खालिस्तान लगी थी। प्यास लगी थी या भूख लगी थी। ये सुहान स्कूल से आया तो उसे बहुत भूख लगी थी। क्या लगी थी, भूख। तो हम इसमें भूख पर यहाँ टिक कर देंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे भूख। ठीक। अब उसके बाद है खा, अब ब्लैंक खालिस्तान हो गई थी। दोपहर हो गई थी या शाम हो गई थी। तो यहाँ पर लिखा था अब शाम हो गई थी। कब, लूडो खेलते खेलते शाम हो गई थी। तो शाम पर क्या करेंगे, टिक करेंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे शाम। अब उसके बाद है गा, खालिस्तान पार्क जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। लाल पार्क या फिर हरा पार्क। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन पार्क लिखा हुआ, ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा। तो यहाँ ग्रीन तो ऑप्शन नहीं दिया है, हरा दिया है, मतलब ग्रीन मीन्स होता है हरा। तो यहाँ पर हम हरा पर टिक करेंगे और यहाँ राइट करेंगे हरा। सुहासी को बड़ी खालिस्तान हुई, हैरानी हुई कि परेशानी हुई। यहाँ पर था सुहासी को बड़ी हैरानी हुई। क्या होगा, हैरानी। तो यहाँ पर हम हैरानी पर टिक कर देंगे और यहाँ राइट करेंगे हैरानी। ये हो गया खालिस्तान। अब उसके बाद 3 में किसने कहा, किससे कहा। ये आपको 2 दिए हैं वाक्य या फिर स्टेटमेंट्स कह सकते हैं इनको। ये किसने कहा और किससे कहा। तो फर्स्ट में है काम है, अभी होमवर्क कर लो फिर मजे से टीवी देखना। किसने कहा था, मम्मी बोली अरे सुहान पहले होमवर्क कर लो। तो मम्मी ने कहा था, फिर मजे से टीवी देखना, मम्मी ने कहा था सुहान से। तो यहाँ राइट करेंगे मम्मी ने पहले से लिखा हुआ है, किससे, सुहान से। उसके बाद है मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। ये किसने कहा था, ये देखिए सुहासी को बड़ी हैरानी हुई। वो बोली मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। किसने कहा था, सुहासी ने कहा था। किससे, सुहान से। हम यहाँ राइट करेंगे सुहासी ने। सुहासी ने किससे कहा था, सुहान से। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद है प्रश्न 4 में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो काम है सुहान स्कूल से आया तो वो उसे बहुत प्यास लगी थी। लेकिन हमने देखा था पाठ में क्या लिखा था, सुहान स्कूल से आया तो उसे बहुत भूख लगी थी, प्यास नहीं लगी थी। तो यहाँ पर ये है गलत, तो हम इस पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक। उसके बाद है शाम को पापा लाल पार्क जाने के लिए कहे थे। लाल पार्क हमने क्या देखा था पाठ में, हमने देखा था ग्रीन पार्क। ग्रीन मीन्स हरा। तो ग्रीन पार्क जाने के लिए कहा था, लाल पार्क नहीं कहा था। तो यहाँ भी आएगा गलत ये। उसके बाद है सुहान ग्रीन पार्क नहीं गया। लेकिन हमने क्या देखा था, ग्रीन पार्क जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। वह तो गया था, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं गया, तो ये भी गलत। अब उसके बाद मम्मी ने सुहान को एक घड़ी की बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई। तो इसमें लिखा है कि मम्मी ने प्यार से उसे एक घड़ी की बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई। तो यहाँ आ जाएगा सही का निशान। ये हो गए सही गलत। अब नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पार्क में सुहान ने क्या क्या किया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीन पार्क जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। उसने ग्रीन पार्क के 3-4 चक्कर लगाए, फिर वह झूला झूलने में लग गया। 3-4 चक्कर लगाए और उसने झूला भी झूला। तो इसका उत्तर क्या होगा, पार्क में सुहान ने झूले पर झूला। ये देखिए
पार्क में सुहान ने झूले पर झूला और पार्क के 3-4 चक्कर लगाए। उसके बाद है सुहासी कौन थी? तो सुहासी यहाँ लिखा हुआ था तभी सुहान को सुहासी दिखाई दी, वह सुहान के साथ पढ़ती थी। साथ में पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? सहपाठी। क्या बोलते हैं? सहपाठी, जो साथ में पढ़ते हैं। तो सुहासी सुहान की सहपाठी थी। अब उसके बाद है अगला प्रश्न है सुहान का मुंह क्यों उतर गया? तो सुहासी ने उससे क्या कहा था यहाँ पर? जब सुहान ने उसे बताया कि अभी उसका होमवर्क नहीं हुआ तो सुहासी की बड़ी हैरानी हुई। मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ, ये सब बताया था। तो यह सुनकर सुहान का मुंह उतर गया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सुहान ने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया था, इसलिए सुहासी की बात सुनकर सुहान का मुंह उतर गया था। अब उसके बाद इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमें कहानी से यही संदेश मिलता है कि सुहान पहले कैसा था? आलस्य करता था, बात को टालता रहता था, इसलिए काम सही समय पर नहीं करता था। तो हमें संदेश ये मिलता है, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें आलस्य छोड़कर सभी कार्य सही समय पर करने चाहिए। ये मिलता है हमें इस कहानी से संदेश। हमें सभी काम कैसे करना चाहिए? सही समय पर करना चाहिए। तो ये प्रश्नोत्तर है, इनके आंसर हम आपको राइट करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए। उसके बाद है एक में शब्दबोध में प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। क्या होता है विलोम शब्द का मतलब? उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो भूख का क्या होगा? प्यास। इसका विलोम शब्द तृप्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम प्यास ही राइट करेंगे। चैप्टर में भी प्यास ही लिखा है। नई के बाद है नई का विलोम शब्द होगा पुरानी। नई, पुरानी। पापा, तो इसमें इसका लिंग बदल कर हम राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मम्मी। जल्दी, जल्दी का विलोम शब्द हो जाएगा देर। ठीक। उसके बाद है दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि इस जो वर्ड जो दिए गए हैं इनके ही 2 और नाम आपको राइट करना है। जैसे कि माँ, माँ को और क्या क्या बोलते हैं? माँ को जननी बोलते हैं और माता बोलते हैं। जननी और माता। जननी का मतलब भी माँ होता है, माता का मतलब भी माँ होता है। ये शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सबका एक ही मतलब है। पिता, जनक। पिता को और क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और तात, क्या कहा जाता है? तात। हवा, हवा को बोलते हैं पवन और इसको बोलते हैं समीर। ठीक। रात को बोलते हैं निशा और बोलते हैं रात्रि। ये क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द। अब उसके बाद है दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। मतलब ये एक वचन में दिया गया, एक एक दिए गए हैं, इन्हें एक से अधिक को क्या बोलेंगे? बहुवचन। तो बहुवचन में लेकर आना मतलब एक से अधिक रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? अपना। तो अपना का क्या हो जाएगा? अपने। बहुवचन हो गया। अपना मतलब एक, अपने मतलब एक से ज़्यादा। बस्ता, एक, बस्ते एक से ज़्यादा। रात मतलब एक और रातें, ये हो गया। चीज, एक चीज और चीजें, ये होगा इनके बहुवचन। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पर और दिया गया व्याकरण बोध में। वैसे ये व्याकरण में है एक सेपरेट चैप्टर इसका, इसमें दिया गया बताते आपको। अर्थ की दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसको बोलते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, सपना आदि, जिनका कोई अर्थ, उनको बोलते हैं सार्थक शब्द। और एक और कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब इनमें अक्षर तो रहते हैं 2, 3, 4 अक्षरों का वो या वर्णों का समूह रहता है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए उनको निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वोटी, वपना, इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए निरर्थक शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों का प्रथम या अंतिम वर्ण हटाकर सार्थक शब्द ढूंढिए और लिखिए। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अंतिम मतलब आखिरी या फिर प्रथम वर्ण को हटाकर, अक्षर को हटाकर सार्थक शब्द बनाना है। तो हम पहले देखते हैं मकान। में यदि माँ को हटा दें, ये पहला वाला माँ, पहले अक्षर को हटा दें, तो क्या बचेगा? कान।
कान जिनसे हम सुनते हैं। सार्थक शब्द बन गया। आंचल, आंचल में से यदि आ ये हटा दें तो भी चल, ये भी एक सार्थक शब्द है। और यदि ला को हटा दें तब भी आँच, वो भी एक शब्द है। आँच, ला को हटा दिया। काजल, इसमें यदि का को हटा दें तो जल बचेगा, जल मतलब पानी, और काजल में से यदि ला को हटा दें तो काज बचेगा, काज मतलब होता है काम। तो यहाँ इन्होंने कहा प्रथम या अंतिम, दोनों को हटाने के लिए नहीं कहा, एक या तो पहला हटा दो या आखिरी, तो हम का को हटा देते, जल बचेगा, जल मतलब जिसे हम पीते हैं पानी। विषय, इसमें से या को हटा देंगे तो क्या बचेगा, विष, विष मीन्स क्या होता है, जहर, विष मतलब जहर। बादल, यदि बा को हटा दें तो क्या बचेगा, दल, दल मतलब समूह। तालाब, यदि बा को हटा दें तो क्या बचेगा, ताला, ताला समझते हैं आप, ताला लगाते हैं ना, ताला चाबी, वो वाला ताला। आकार, आ को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, कार, मतलब गाड़ी। जगह, यदि हा को हटा दें अंतिम वर्ण को तो क्या बचेगा, जग, जग मीन्स क्या होता है, संसार, जग। जापान, जा को हटा दें तो क्या बचेगा, पान, पान क्या होता है, खाते हैं ना उसको बोलते हैं पान। बाजार, यदि हम बा को हटा दें तो जार बचेगा, जार मतलब बर्तन होता है, और रा को हटा दें तो क्या बचेगा, बाजा, तो हम रा को हटा देते हैं अंतिम वर्ण को तो क्या बचेगा, बाजा। तो ये हमने बता दिए सार्थक शब्द। अब हो गया है चैप्टर कंप्लीट। तो आपको फेयर कॉपी में करना है अभ्यास प्रश्न के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगा, ये करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी करना है आपको फेयर कॉपी में। किसने किससे कहा, फेयर कॉपी में। सही कथन के सामने सही और गलत, ये भी फेयर कॉपी में। प्रश्नों के उत्तर ये हम आपको राइट करके सेंड करेंगे, तो इनको भी आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। बस यहाँ तक करना, उसके बाद ये आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना, ये विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची या बहुवचन, इनको आपको आपकी बुक में ही फिल करना है। और यहाँ इस नेक्स्ट पेज पर आपको करना है सार्थक शब्द, हमने ये फिल कर दिए हैं, इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे तो अपन को राइट कर लेना आपकी बुक में। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 7 स्वच्छता। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।